अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। एक नहीं बल्कि 3 से 4 हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पहला प्रोजेक्ट है वो है पैरेलल नेटवर्क। इन्होंने अपना टेस्टनेट रखा हुआ है जो कि इंसेंटिवाइज़ है। इंसेंटिवाइज़ का मतलब ये कि वो टेस्टनेट जिसका आपको परफ़ॉर्म करने पे टेस्टनेट परफ़ॉर्म करने पे आपको रिवार्ड दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने पिक्चर में जो है ना इंसेंटिवाइज़ टेस्टनेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट अच्छा है। मैं आपको इसके बैकर्स के बारे में बता देता हूँ। बैकर्स जो हैं ये लेयर 2 प्रोजेक्ट्स है, जो मतलब ये है कि आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज़म या अपना दूसरा लेयर 2 प्रोजेक्ट्स जैसे थीरियम पे बाकी हैं, उन पे ही लॉन्च होने वाला है। इसने हाल ही में तकरीबन $30 मिलियन फंडिंग रेज़ की है। पॉलीचेन भी इनका बैकर्स है, फाउंडर्स फंड है और दूसरा ये भी है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, चलें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आपने करना ये है कि सबसे जो फर्स्ट लिंक है वो आपने कीवी ब्राउज़र में पेस्ट करना है। चाहे आप कीवी ब्राउज़र यूज़ करें या तो फिर आप माइसेस यूज़ करें, एक ही बात है। तो सबसे पहले आपने करना है ब्रिज सिपोलिया से इनके अपने जो नेटवर्क है वहाँ पर सेंड करने हैं, ठीक है। तो ये लोड जो मैं बताता हूँ कि किस तरह से करना है। अच्छा जी, मैं ये आपको मेटामास्क से कनेक्ट कराएगा। मेटामास्क से आपने इसको जल्दी से कनेक्ट कर देना है, पासवर्ड लगाना है और इसको कनेक्ट कर देना है। ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि इथेरियम इधर से सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिपोलिया से पैरेलल नेटवर्क में हम ब्रिज कर रहे हैं। ब्रिज कितना करना है आप अपना अवेलेबल बैलेंस देख लें, उसका आपने जो है ना 10% या 20% कर लेना है। जैसे मेरे पास 0.19 है, तो मैंने ऑलरेडी भी ब्रिज किया हुआ है। थोड़ा बहुत आपको मैं बताने के लिए फिर से ब्रिज करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ब्रिज पे क्लिक करना है, ट्रांजैक्शन आएगा मेटामास्क में। मेटामास्क में ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने के बाद ये आपका ब्रिज हो जाएगा। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट लगाएगा ब्रिज होने में। आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने इधर 15 से 20 मिनट वेट करना है और आपके जो है ना पैरेलल नेटवर्क में सिपोलिया जो है ना वो ब्रिज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पैरेलल नेटवर्क को ऐड कर देता हूँ। यहाँ से ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको दूंगा सेकंड लिंक, उस पर आपने जाना है। तो जैसे ही आप लिंक पेस्ट करेंगे तो ये पेज इस तरह से शो होगा। तो असल में ये रिक्वेस्ट कर रहा होगा आपके मेटामास्क में परमिशन। जब वो आप अलाउ करेंगे तो आपको ये जो है ना पेज शो हो जाएगा। ये नेटवर्क खुद ही ऐड हो जाएगा यहाँ पर पैरेलल टेस्टनेट। जब आप ब्रिज करेंगे 15-20 मिनट बाद आपने यहाँ पर देखना है कि आपका बैलेंस आ गया है कि नहीं। अगर आ गया है तो ठीक, नेक्स्ट आपने टास्क करने है। अगर नहीं आ गया तो इंतज़ार करना है, ठीक है। यहाँ पर चेक कर लेना है कि पैरेलल नेटवर्क का ही टेस्टनेट लगा हुआ है या नहीं, ठीक है। तो वो जो हमने ब्रिज किया वो आपने इसी तरह से वेरीफाई करना है। दूसरा लिंक खोलना है, ठीक है ना। लिंक खोलने के बाद कनेक्ट करना है और ये नेटवर्क इसमें खुद ही ऐड हो जाएगा और यहाँ पर आपको बैलेंस भी शो हो जाएगा। अगर ना हो तो आपने 15-20 मिनट वेट करके दोबारा से देखना है, ये शो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वापस जाता हूँ। ये देखें साइड भी लोड हो गई हमारी। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले करना ये है कि यहाँ पर आपने आना है, ठीक है। वॉलेट की जगह क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो नीचे कहेगा क्रिएट पैरेलल अकाउंट। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ट्रांजैक्शन आएगा मेटामास्क में। इसको करना है आपने अप्रूव करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा इसी वेबसाइट के अंदर पैरेलल टेस्टनेट के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका अकाउंट हो गया क्रिएट। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपने इसको डेस्कटॉप मोड साइट ओपन कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक तो फिर से क्लिक करके चेक कर लेने का अकाउंट क्रिएट हुआ या नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको थर्ड लिंक दूंगा, वहाँ से आपने फॉसेट लेनी है। थर्ड लिंक पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। ये फिर से मेटामास्क में ट्रांजैक्शन आएगा, आपसे उसे अप्रूव करना है, आपको फॉसेट मिल जाएंगे। तो मैं जल्दी से इसको अप्रूव कर देता हूँ।
ट्रांज़ैक्शन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने EQA बैलेंस के टोकन्स को आपने सॉरी AA बैलेंस के टोकन को आपने इंपोर्ट करना है थोड़े बहुत। आपने EQA बैलेंस और AA बैलेंस को फ़िलहाल नहीं छेड़ना। ठीक है, तो आपने वापस आना है अपनी पहली वेबसाइट पे। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा जो दूसरी साइट मैंने दी थी। ठीक है, उस पे आपने वापस उसी पिछली वेबसाइट पे वापस आ जाना है। ठीक है, फॉसेट लेने के बाद अब यहाँ पर हमने जो है ना सप्लाई करना है या तो टोकन्स को या तो फिर NFT को। ये जो लिस्ट है ये सारी NFTs की है। आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ERC20 टोकन लिखा हुआ है। इन सब को थोड़ा थोड़ा करके आपने सप्लाई कर देना है क्योंकि हमने वहाँ से जाके गेट टोकन्स किया था। सबसे पहले आपने एथेरियम सप्लाई करना है। ठीक है, मेटामास्क में आना है। यहाँ पर आपने पहले देखना है कि आपका बैलेंस कितना है। 0.1 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर 0.01 सप्लाई कर दें। ठीक है, ट्रांजैक्शन आएगा। ये देखें जी, ट्रांजैक्शन आ गया मेरे पास। ये मैंने इसको अप्रूव कर दिया है। इसी तरह आपने बाकियों में भी सप्लाई कर देना है। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी इनको सप्लाई कर देता हूँ। खैर मैं आपको 1-2 दिन और भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा ETH हो गया सप्लाई। ये वाला ETH ये भी हो गया हमने, ये भी WT इसको छोड़ देना आपने। ठीक है ना, W एथेरियम को छोड़ देना है और ऊपर वाला एथेरियम इसको भी आपने छोड़ देना है क्योंकि हमने सबसे पहले इधर सप्लाई कर दिया है। ठीक है, एथेरियम को। अब हमने USDC जो है ना वो सप्लाई करने हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं AA वॉलेट पे आपने क्लिक करना है। आपके पास बैलेंस 10,000 है तो आप इस पर कम से कम 1,000 सप्लाई कर दें। बाकियों का भी सेम ही मेथड है, तकरीबन जितने भी हैं आपने सप्लाई कर देना है लास्ट वाले को छोड़ के, फ्रैक्स वाला। ठीक है ना, फ्रैक्स टोकन जो लास्ट में है उसके फॉसेटी हमें फ़िलहाल नहीं मिला। तो बाकियों को आपने इसी तरह से सप्लाई कर देना है। सप्लाई करने के बाद आपने करना है USDT को, डाई को, WBTC को। अपने वॉलेट का अमाउंट देखना है, उसके मुताबिक उसका 10% आपने सप्लाई कर देना है। ठीक है, ये लाजमी नहीं है कि जितना करें, हमें जस्ट टेस्टनेट ही परफॉर्म करना है। ठीक है, तो एक एक दफ़ा आपने बारो भी कर लेना है। मैं इसको रिफ़्रेश कर लूँ, बारो का ऑप्शन भी मेरा आ जाएगा। अच्छा जी, आपने वो टेंशन नहीं लेनी क्योंकि USDT, USDC, डाई ये सब आपने जब सप्लाई कर देना है तो इनके सामने बारो का ऑप्शन ऑन नहीं हो रहा। फ़िलहाल ये नहीं है ऑन। ठीक है ना, ऑलमोस्ट यूटिलाइज़ हो चुकी है। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास बचता है फ्रैक्स वाला। कल फ्रैक्स वाला मैंने ट्राई किया था, उसमें ये था कि फॉसेट मुझे नहीं थे मिले, तो अभी मिल गए हैं। आपने क्या करना है कि एक दफ़ा यहाँ पर सप्लाई करके इसको सिर्फ इसी को बारो कर देना है। बाकियों का अगर ऑप्शन आ जाए तो कर देना, अदरवाइज़ आपने स्किप करना है। ठीक है, सप्लाई 1 WBTC आपने करना है, सॉरी आपने फ्रैक्स में करना है। मैंने गलत कर दिया, मैं दोबारा से इसको ठीक। तो यहाँ पर आपने फ्रैक्स की सप्लाई पे क्लिक करना है। ठीक है, एक लिखना है, जाके ट्रांजैक्शन पे कंफर्म कर देना है। मेरे ख्याल से पहले भी मैं ठीक कर रहा था। मैंने सोचा कि शायद ऊपर वाला BTC है, इसमें दोनों में BTC ही वो होता है, सप्लाई होता है। फ्रैक्स टोकन मैंने समझा हुआ था कि शायद वो होना है। ट्रांजैक्शन आपने इसी तरह से दोबारा चेक करना है। कीवी का मसला यही है कि इसमें ट्रांजैक्शन चेक करना पड़ता है। ठीक है, जब भी आप कोई भी काम, कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना, तो कीवी में आपने चेक करना होता है। मैसेज मैंने आपको इसलिए सजेस्ट किया था कि उसमें आपको खुद ही जो ट्रांजैक्शन है वो रीडायरेक्ट कर देता है मेटामास्क वॉलेट में। ठीक है, वापस आना है आपने, तो ये भी आपका हो गया। यहाँ पर आके आपने बारो भी एक दफ़ा कर देना है। ठीक है, बारो कल हो रहा था मेरा, बाकी टोकन्स का अब फ्रैक्स का नहीं हो रहा था, आज फ्रैक्स का हो रहा है तो बाकियों का नहीं हो रहा। ठीक है, ये चीज़ आपने देख लेनी है, लेकिन एक दफ़ा आपने किसी ना किसी इसमें
बारो लाजमी करना है। और याद रखिएगा कि ये चीज़ें आपने 3 दिन तक मुसलसल करनी है, एक एक दफ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, 1000 10,000 समथिंग कर देता हूँ। आप यहाँ, ये आपकी लिमिट है, इतना आप बारो कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको कम कर देता हूँ। फ़िलहाल इधर बारो मोड एक्सेस मार्केट लिक्विडिटी, दोबारा से इसको कर लेते हैं। ऑप्शन दे रहा था पहले, ठीक है। WBTC है ना, ठीक है। अब आपने थोड़ा सा नीचे करके, इधर पेज शो नहीं हो रहा, मैं इसको दोबारा से डेस्कटॉप मोड से हटा के बारो कर देता हूँ। इशू आता है लेकिन सॉल्व करने पड़ते हैं, देखना पड़ता है, मोड वगैरह चेंज करने होते हैं तो ये सेट हो जाते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप मोड लगाना है जैसे होता है ना बाज़ दफ़ा। तो यहाँ पर फ्रैक्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ़िलहाल लिमिट तो है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ एक दफ़ा फिर से। एंटर अमाउंट, लोडिंग ही हो रहा है, इशू है मेरे ख्याल से कोई। मैं इसको करके आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, फ्रैक्स वाला बारो नहीं हो रहा, बाकी सप्लाई हो रहा है। आपने आके WBTC वाला बारो कर देना है। मैंने पहले भी किया है ट्राई, एक दो फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने इतना अमाउंट लिख के, लिमिट के अंदर अंदर आपने अमाउंट लिखनी होती है। लिमिट का 10% आप लिख दिया करें तो बहुत होता है, ठीक है। ये करके आपने दोबारा से ट्रांजेक्शन को करना है अप्रूव। ये ट्रांजेक्शन हो गया अप्रूव। उसके बाद ऑलमोस्ट हमारा सारा काम हो गया डन। ये था हमारा टेस्टनेट। आपने याद रखना है कि आज के दिन, कल और परसों 3 दिन मुसलसल यही काम करना है। एक दफ़ा उधर से सिपोलिया से पैरेलल में ब्रिज करना है और यहाँ पर आके सप्लाई बारो कर देना है, ठीक है। बाकी बारो मुझे फ़िलहाल इधर ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। यूटिलाइज़ हो गए हैं रश की वजह से प्रोजेक्ट। अच्छा, आपने जितना जल्दी हो सके इसको कर लें। और यहाँ पर आपने लास्ट में आके, कल या परसों आके टाइम लॉक क्यू में यहाँ से जो रिवार्ड आपके बनेंगे उनको आके एक दफ़ा, एक या दो दफ़ा क्लेम लाजमी करना है, ठीक है। ये भी मस्ट है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब चलते हैं हम सेकंड प्रोजेक्ट के ऊपर। अच्छा जी, जो हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है वो है ओला। इसमें ये है कि एक माइनिंग ऐप है, अभी स्टार्टिंग में ये तकरीबन 10-15 दिन ही हुए आया है, ठीक है। आपने सबसे पहले करना ये है कि इसमें मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आपने करना है कि ब्राउज़र में उसे पेस्ट करने के बाद उसमें आपने बनाना है अकाउंट। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसमें जस्ट अकाउंट बना के आपने एक एड्रेस है वो लेना है, ठीक है। कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करना है आपने, मेटामास्क कनेक्ट होगा, ट्रांजैक्शन आएगा, ट्रांजैक्शन को करना है आप लोगों ने अप्रूव, साइन कर देना है, वापस जाना है वेबसाइट पे। ये काम हो गया हमारे। अब हमने कनेक्ट करना है ट्विटर, अथराइज़ कर देना आपने। अथराइज़ करने के बाद आपने इनको जाके फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद वापस आना है, ज्वाइन डिस्कॉर्ड पे क्लिक करना है आपने। इनका डिस्कॉर्ड आपने ज्वाइन कर लेना है। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने के बाद आपने यहाँ पर ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये आपको एक तो आपका रेफरल कोड जनरेट करके देगा, दूसरा ये कि आपने ये वाला एड्रेस आपको ये जनरेट करके देगा। आपने ये करना है कॉपी, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा एप्लीकेशन, ठीक है। ये वाली एप्लीकेशन, इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने इस जगह वो जो एड्रेस आपने कॉपी किया हुआ है यहाँ पे क्लिक कर देना है, पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद स्टार्ट मीनिंग पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपके ये वाले पॉइंट्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। बस इसमें ये सिंपल सी चीज़ जो है ना वो करनी थी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे थर्ड प्रोजेक्ट के ऊपर। अच्छा जी, जो थर्ड हमारा प्रोजेक्ट है वो है Cookie 3। नाम भी सुना होगा, कुछ लोग इस पे काम भी कर रहे होंगे, ठीक है।
बिल्कुल ये ब्लॉग पारम और GMRX की तरह ही है। इसमें बस इंगेजमेंट वाले टास्क हैं वो करने, इंगेज टू अर्न है, ठीक है। इसमें आपने कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपने इसके सोशल टास्क करने, वेबसाइट में जाके मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। कीवी या माइसेस कोई एक यूज़ कर लें, ठीक है। न्यू टैब ओपन कर लें। न्यू टैब ओपन करने के बाद लिंक पेस्ट करना है आपने, वेबसाइट में आना है, कनेक्ट वॉलेट करना है और वॉलेट कनेक्ट करने के बाद ट्रांजैक्शन आएगा वॉलेट में, अप्रूव का या कनेक्ट का, स्विच नेटवर्क एथेरियम मेननेट आपने कर देना है, ठीक है। मेननेट और टेस्ट नेट में फ़र्क तो आपको पता ही होगा। जो टेस्ट नेट होते हैं वो सिर्फ प्रोजेक्ट को टेस्ट करने के लिए होते हैं, और उनमें जितने भी फॉसेट या कॉइन वगैरह होती हैं वो फेक होती हैं, किसी काम की नहीं होती, सिर्फ टेस्ट करने के लिए होती है। मेननेट का आपको पता है कि कोई भी प्रोजेक्ट जब मेननेट लॉन्च करता है तो वो रियल मनी होता है। उसमें मेननेट में जितना भी मनी या आपके टोकन्स कॉइन वगैरह पड़े होते हैं वो रियल ही होते हैं, ठीक है। ये एथेरियम मेननेट में मैंने इसको वो जो है ना स्विच कर लिया है, यानी कि रियल मनी जो नेटवर्क है वो मैंने लगाया। सिंपल सी अगर बात करें तो ये हो गया जी कनेक्ट, सिग्नेचर हाँ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपने ये आके इधर जो टास्क हैं सोशल वो इधर ऑप्शन से आके कुछ इनके कर देने हैं। फ़िलहाल वॉलेट नहीं कनेक्ट हुआ, आपने दोबारा से कनेक्ट कर देना है। मैं दोबारा से इसको कनेक्ट करके ट्राई करता हूँ। उसके बाद आपने आना है कनेक्ट वॉलेट पे। मेरे ख्याल से मेरा वॉलेट फ़िलहाल नहीं हो रहा कनेक्ट, थोड़ी बहुत देर बाद ट्राई करेंगे। लेकिन आपने उसके बाद आना है अपना बेकरी में। बेकरी में आने के बाद यहाँ पर आपने जाना है गो टू क्वेस्ट। क्वेस्ट में आने के बाद आपने यहाँ पर आके आपको एक तो आपका रेफरल कोड मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पर आपने क्लेम पे क्लिक करना है। क्लेम पे क्लिक करने के बाद चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने सबसे पहले वॉलेट कनेक्ट करना है, देन ट्विटर पे इनको फॉलो वगैरह करना है, कनेक्ट स्क्वाड करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है और एक क्विज़ दे के ये आपका हो गया डन, ठीक है। यहाँ पर आपको 100 XP भी मिल जाएगा। और उसके बाद मैं ये करके आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ कि क्या करना है। अच्छा जी, मैंने वॉलेट कनेक्ट कर लिया। आपने करना ये है कि सबसे पहले कनेक्ट ट्विटर कर देना है ट्विटर टास्क के लिए, और उसके बाद उनको फॉलो वगैरह करके टास्क को वेरीफाई भी कर देना है। फिर से आपने चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। मैं इसको डेस्कटॉप मोड लगा के ये कर लेता हूँ, ठीक है। VPN की वजह से इशू कर रहा है, आपने VPN ऑफ़ कर देना है। अच्छा जी, इनको ट्विटर पे फॉलो करने के लिए आपको ने जो है ना VPN वो कर लेना है ऑन, इनको कर देना है फॉलो करने के बाद आपने इसको करना है वेरीफाई। बस ये सोशल टास्क आपने करने हैं, फिर बैक आना है, इनको फॉलो करना है, फॉलो करने के बाद फिर से वेरीफाई करना है। बस सिंपल सी टास्क ये आप खुद आसानी से कर लेंगे। वेरीफाई करना है, ये हो गया जी हमारा वेरीफाई, ठीक है। डिस्कॉर्ड कनेक्ट करना है, डिस्कॉर्ड कनेक्ट करके इनका एक रोल है वो भी आपने लाजमी लेना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने से आप इनके डिस्कॉर्ड में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपको डिस्कॉर्ड में ले जाएगा, वहाँ पर आपने एक दफ़ा वेरीफाई करके रोल कौन सा लेना है मैं बता देता हूँ। डिस्कॉर्ड में आना है आपने, इसको करना है आपने पहले वेरीफाई, इसको क्लोज़ करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपने कैप्चा सोल्व करना है 49 इसको सॉल्व। अच्छा जी, ये आ गया डिस्कॉर्ड जो है ना हमारा, ठीक है। इसमें ये है कि आपने डिस्कॉर्ड में एक्टिव रहना है। दिन में तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटे तक आपने 2-3 दिन तक मैसेज करना है। आपको
कुकी मॉन्स्टर रोल जो है ना वो मिल जाएगा। उसके फ़ायदे बहुत हैं। एक तो ये है कि उसमें उसकी वजह से पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे। अगर ना भी करें तो कोई मसला नहीं, अगर तो रोल ले लेते हैं तो फ़ायदेमंद है। ठीक है, यहाँ पर आपने कुकी टास्क में आके कर देने हैं मैसेज वगैरह डेली आके करने हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपने आज के बाद इसको भी अपने ट्विटर में ऐड कर देना है। ठीक, ट्विटर पोस्ट में। ठीक है, इस तरह से लिख के या तो फिर उनके प्रोजेक्ट को डायरेक्ट मेंशन करके आप इसमें अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा थर्ड प्रोजेक्ट। अब चलते हैं फोर्थ प्रोजेक्ट के ऊपर। अच्छा जी, जो हमारा फोर्थ प्रोजेक्ट है वो एक टेलीग्राम का बोट है। थोड़ा बहुत नॉट कॉइन से मिलता जुलता है। इसमें ये है कि मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें आपने इसको करना है ओपन करने के बाद आपने जो है ना यहाँ पर करने होते हैं पॉइंट कलेक्ट, और आपने उन पॉइंट से यहाँ पर लेवल अप करने होते हैं। अब मुझे जो है ना 827 पॉइंट ज़रूरत है लेवल 11 करने के लिए। यहाँ मेरे पास बैलेंस में 3812 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो मैं अब जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा जो लेवल है वो अप हो जाएगा। अब इसमें बात ये है कि ये पॉइंट्स हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे। ये पॉइंट आपने डेली ड्रा में आके कलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, एक शेयर करेंगे आपको एक ड्रा मिलेगा, उस ड्रा से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमें एक ड्रा मिल गया, ये हम ड्रा कर रहे हैं, देखते हैं हमें कितने पॉइंट मिलते हैं। ये 4600 पॉइंट मुझे मिल गए। गेट मोर पॉइंट्स पे क्लिक करके जब आप इसको किसी फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे तो उसको भी पॉइंट मिलेंगे, तो आपको भी पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, वापस आपने आना है। इसके अलावा टास्क में आपको जो है ना ये लाइक रीट्वीट के वो भी मिलेंगे। इसमें आपको 5 ड्रा ये भी मिल जाएंगे। तकरीबन डेली आ जाया करते हैं, एक आध ट्वीट इनका आ जाया करता है, जिसकी वजह से हमें ड्रा मिल जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पर आके वो भी ड्रा कर देने। ये टास्क आपने यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है, कोई फॉलो वगैरह नहीं करना। ठीक है, वापस आना है, नीचे वाले पे क्लिक करना है, कोई फॉलो वगैरह नहीं करना, और यहाँ पर आपने वेरीफाई कर देना है। ठीक है, ये आपको ड्रा ये भी मिल गए। इसी तरह आपको ये ड्रा जो है ना अब यहाँ नहीं शो होंगे, नीचे यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ पर आपने क्लिक करके पाँचों को यूज़ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ऊपर आपको ये पॉइंट शो हो जाएंगे, यहाँ से आपने कर देना है ड्रा। बाकी ये स्टोर है, इसको आपने नहीं छेड़ना। ये से लेवल अप करना है आपने। लेवल ये देखिए मेरा 11 हो गया। अब ये लेवल 12 करने के लिए 902 पॉइंट ज़रूरत है। मेरे पास बैलेंस इतना है कि मैं इसको लेवल करूँ, लेवल अप। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है ना लेवल अप करने से हमारे ट्री का लेवल जो है ना वो अपग्रेड होता है। यहाँ पर ट्री जो है ना एक टोकन माइन करता है। जो अभी मेरा माइन कर रहा है वो 81.7 टोकन पर घंटे में माइन कर रहा है। ठीक है, तो मेरे अब तक हो चुके हैं इस अकाउंट में जी इतने टोकन। ये मेरा स्टोरेज जब भी फुल हो जाया करेगा तो मुझे ये क्लेम करने पड़ेंगे। इसकी क्लेम की थोड़ी बहुत फ़ीस है। आपने करना ये है कि आपकी बार जो भी कोई आपका एयर ड्रॉप लगे तो इसमें आपने डिपॉज़िट करना है। वो मैं आपको बाद में बता दूंगा किस तरह से करना है। फ़िलहाल आपने यही काम करना है। ठीक है, इसको लेवल अप करते जाएँ, आपका स्टोरेज लेवल भी बढ़ता जाएगा और कॉइन जो है ना आपके वो भी बढ़ते जाएंगे। फ़िलहाल ये क्लेम तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये है कि आपने आई गॉट इट पे क्लिक करके शायद आपको ड्रा मिल जाए। यहाँ से भी आपने डेली क्लेम करने से आपको ड्रा मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें फ़िलहाल कोई नहीं करना, आपने यही पॉइंट कलेक्ट करने हैं। मैं इसको कर रहा हूँ तकरीबन पिछले 1 महीने से। ये इसी महीने अप्रैल में लिस्ट होने वाला है। ठीक है, जितना जल्दी हो सके इसको कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम अपने 5वें प्रोजेक्ट के ऊपर। अच्छा जी, जो हमारा 5वां प्रोजेक्ट है वो है कैटिज़न बॉट। ये भी एक टेलीग्राम का बॉट ही है। इसमें आपने आके लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर डेली आके गेम प्ले करना है। यहाँ पर कैट्स हैं, कैट्स का लेवल अपग्रेड करना है, उससे आपको टोकन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आजकल जो प्रोजेक्टर हैं टेलीग्राम पे वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे के लाजमी जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। ये कैट्स आएंगे, इन कैट्स को आपने मिलाना है। कैट्स मिलाने से आपका ना माइनिंग स्पीड तेज़ होगी। ठीक है, जितना कैट्स लेवल आपका होगा उससे आपकी माइनिंग स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो ये माइनिंग स्पीड हो गई। ये लोग यहाँ पर आएंगे, आपको जो है ना आपकी कैट को यहाँ पर आपका बाल दफ़ा ना
डक भी आ जाता है। यहाँ पर डक पे क्लिक करने से आपको इस तरह से या तो माइनिंग स्पीड ज़्यादा हो जाएगी या तो आपको मज़ीद कैश मिल जाएंगे लेवल अप करने के लिए। ठीक है, मैं इसका आवाज़ जो है ना वो बंद कर देता हूँ। तो इसका कोई और कोई ख़ास वो नहीं है, बस यही आपने ये कि कैड का लेवल अपग्रेड करना है और यहाँ पर ये वाले कॉइन जनरेट करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5th प्रोजेक्ट। और याद रहे, इसको ज्वाइन करने से पहले आपने ज्वाइन करने के बाद आपने ये है कि हमारे जो ग्रुप का चैनल का वो है, वो आपने वो ये ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से भी हो सकते हैं। यहाँ से जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप हमारे जो है ना स्क्वाड में शामिल हो जाएंगे। स्क्वाड सिस्टम बनाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो अब लास्ट में आपको एक ट्रिक देने वाला हूँ, छोटी सी ट्रिक समझें या जो भी। वो ये है कि हम जो ट्विटर पे है वो व्यूज़ किस तरह से ले सकते हैं। उसके लिए आपने करना ये है कि जैसे कि हम आप आजकल ब्लॉग को फॉर्म कर रहे हैं, पारामेट ट्रिप है, ये कोकी थर्ड आ गया है, इसके अलावा 3-4 और भी हैं, वो हम ऐसा ऐसा शामिल करेंगे। आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने सर्च करना है पेज रीलोड एक्सटेंशन। ये आपने करना है इंस्टॉल। फ़िलहाल ये वर्क नहीं कर रहा। तो ये पहला जो साइट आएगा इस पर आपने क्लिक करना है। ये एक्सटेंशन है, ये करता ये है कि आपका जो पोस्ट है ना, पोस्ट को आपकी पोस्ट को व्यूज़ देता है। मतलब ये कि जैसे वो रिफ़्रेश होता है तो आपका व्यू काउंट होता है। ठीक है, तो मैंने इसको सेटअप किया हुआ अपने लैपटॉप पे। लैपटॉप मेरा सारी रात चलता है तो वहाँ से व्यूज़ काउंट हो जाते हैं और कुछ प्रोजेक्ट जो है ना वो व्यूज़ दे रहे हैं। इसमें यह है कि आपने स्पैम नहीं करना, एक तरीके से चलना है। ठीक है, वो ये कि आपने तकरीबन पोस्ट करनी है उसमें। वैसे तो हम ग्रुप में एक दूसरे को लाइक रिट्वीट दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तकरीबन एवरेज के लिहाज से मैं 15 जो है ना वो मिल जाते होते हैं लाइक रिट्वीट। तो आपने ज़्यादा इसमें स्पैम नहीं करना। आपने 150 से 200 तक जो है ना व्यूज़ लेने हैं और छोड़ देना है। अगले दिन इसी तरह आपने करना है, 150 से 200 तक व्यूज़ लेना है और छोड़ देना है। ठीक है, इसमें अब मैं देखता हूँ एक्सटेंशन जो हमारा था वो ये है। एक्सटेंशन हो गया। हर 15 सेकंड के बाद ये आपके पेज को रिफ़्रेश करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब अभी आपको एक चीज़ जो है ना वो दिखा देता हूँ ट्विटर खोल के। आपने ध्यान करना है कि जिस ट्विटर का आपका पोस्ट है उसी ट्विटर पे आपने या उसी क्रोम पे आपने इसको रिफ़्रेशर को नहीं लगाना, किसी दूसरे ट्विटर पे लगाना है जिसमें कोई दूसरा ट्विटर का अकाउंट है। ठीक है, बात समझ आ रही है? अगर नहीं आ रही तो फिर ग्रुप में उसमें पूछ लीजिएगा ग्रुप में। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा पोस्ट था, मैं इसको ढूंढ के लगाता हूँ। तो मेरा ये वाला पोस्ट था, मैंने इसको इसी तरह व्यूज़ दिए। मैंने ज़्यादा इसलिए दिए क्योंकि मेरे पास 28 से 30 के करीब मुझे लाइक रिट्वीट आ चुके थे। हमें एल्गोरिथम के मुताबिक ही चलना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने न्यू टैब पे क्लिक करना है। न्यू टैब पे क्लिक करने के बाद ये मेरा ट्वीट जो है ना लोड हो जाएगा। ठीक है, आपने इसी ट्विटर पे नहीं करने, व्यूज़ नहीं देने, किसी दूसरे ट्विटर से देने हैं। अब आपने आके एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर पेज रिफ्रेशर पे जाके 15 सेकंड का टाइम लगा के स्टार्ट कर देना है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक आपका ये वाला पेज जो है ना वो रिलोड करता रहेगा। ठीक है, मैं अभी वेट कर लेता हूँ कि लोड करता है या नहीं करता। ठीक है, मेरे ख़्याल से ये जो है ना लैपटॉप्स में अच्छी तरह से वर्क करेगा। आप इसे लैपटॉप में लगा दिया करें। ठीक है, जिसके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप में, नहीं तो मोबाइल में भी काम तो चल तो जाएगा, लेकिन ये है कि आपने इसको ओपन ही रखना है फिर सारी रात। मतलब जब आपका मोबाइल फ्री है तो इसी तरह आपने ओपन ही रखना है। अच्छा जी, ये अपने सेट कुछ इस तरह से करना है। ये मैंने अभी कंफर्म किया है अच्छी तरह से चेक करके। इसमें आपने इधर आना है, पेज रिफ्रेशर पे आना है, स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट पे क्लिक करके ऊपर वाले यूआरएल में आपने ये पेस्ट कर देना और अपने सर्च पे क्लिक कर देना है। अब आपके इसी पेज को ये बार बार रिफ़्रेश करता रहेगा। ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ इसको कि ये रिफ़्रेश करता है कि नहीं। ठीक है, अपने मोबाइल को रख देना है। ये देखें, ये हर 15 सेकंड बाद इसको रिफ़्रेश करता रहेगा। ये 663 हो गए मेरे, पहले 500 659 थे।
ये फिर से रिफ़्रेश करेगा। इसी तरह आपने व्यूज़ देने हैं इसको 150-200 भी व्यूज़ दिया करें, या अपना कोई सेकंड अकाउंट बना लें उसमें व्यूज़ दिया करें। ये देखिए 664 व्यूज़ हो गए। तो ये थी छोटी सी ट्रिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।